अस्सलाम वालेकुम जी। बैरियर टाउन लाहौर के अंदर ज़्यादातर कटिंग जो है 35-65 10 मरले की मिलती है। 35/70 डायमेंशंस के ऊपर बैरियर टाउन ने सेक्टर एफ़ को दिया था और सेक्टर एफ़ के अंदर जो सबसे डिमांडिंग ब्लॉक है वो है गजनवी ब्लॉक। हम लोग आज उसका विज़िट करने जा रहे हैं। मेरे राइट साइड के ऊपर अबू ज़र गफ़ारी मस्जिद जो कि गजनवी ब्लॉक के अंदर इस टाइम ऑपरेशनल है। यहाँ पे इसके रेजिडेंट्स और गजनवी एक्सटेंशन टीपू ब्लॉक के गाजी ब्लॉक आलमगीर के इसी जामे मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको मिल रहा है विंटरलैंड एरिया, जो कि एज आ जॉयलैंड जैसे आप जाते हैं तो वैसे ही बैरियर टाउन के अंदर इस टाइम विजिटर्स का एवरी वीकेंड बहुत ज़्यादा फ़्लो होता है और बहुत सारी दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे होते हैं। स्पेशली गजनवी ब्लॉक को बहुत अच्छा गेन मिला है जब से ये चीज़ें बैरियर टाउन ने एज़ पर अपनी कमिटमेंट ऑपरेशनल की। यहाँ पे क्रेडिट भी बैरियर टाउन को जाता है कि दूसरी सोसाइटीज़ की तरह ये नहीं कि एक छोटा सा पार्क बना दिया और उसको पार्क का नाम दिया जाता है, छोटा सा प्ले लैंड बना दिया उसको प्ले लैंड का नाम दिया जाता है। बैरियर टाउन ने जो मैप के ऊपर दिखाई थी चीज़ें उनको ऑपरेशनल किया है अपने हेड से, अपने बजट से, और आज जो रेजिडेंट्स हैं ना सिर्फ उनको फ़ायदा हुआ है बल्कि आउटसाइडर यहाँ पे स्कूल्स अपना प्लान करके आते हैं कि हमने फुल डे के लिए बैरियर टाउन को विज़िट के लिए आज सेलेक्ट किया हुआ है। तो तैयब भाई हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। गजनवी ब्लॉक 35-70 कटिंग बड़ा ज़बरदस्त मैप बनता है इसका, और अगर आप अपने लिए घर बना रहे हैं या फिर आप कोई परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो 5 फीट की फर्दर आपको लैंड मिलती है वो बड़ा एडवांटेज देती है। बिल्कुल वैसे ही देखें, जो बिल्डर्स की प्रायोरिटी है वो यही है। अब वो पीछे सेक्टर सी में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो जब कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसका जो एक इम्पैक्ट है ना, ऑलमोस्ट 35-70 का जो इम्पैक्ट है वो ऐसा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है जब आपका घर बन के निकलता है ना, उसका एलिवेशन, उसकी अकोमोडेशन। आप अगर दूसरे घर भी विजिट करते हैं तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है घर की कंस्ट्रक्शन पे। प्राइस का क्या फ़र्क है तैयब भाई? इस टाइम जो आपको ये जारी बात है एक मरला एक्स्ट्रा तकरीबन 0.88 मिलता है तो उसकी भी तो एडिशनल कॉस्ट डेफिनेटली फिर उस बायर ने देनी ना, क्योंकि हर किसी को पता है कि मेरा 35-65 नहीं 35-70 है। तो उसके हवाले से क्या इसमें कायद का और इसका ही अगर खाली कर लेते हैं तो जैसे हमने आगे कायद में बताया कि जी वहाँ पे 800 वाली लेंस में 2-2 करोड़ डिमांड हो रही है और 190 के प्लस माइनस वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 करोड़ का ट्रेड होता है, मतलब 10-1 लाख 15-1 लाख रुपए का कुशन है गजनवी और कायद का ही जस्ट। और अगर इससे पीछे वाले ब्लॉक्स में चले जाएंगे तो फ़र्क ज़्यादा होता जाता है प्राइस का। और इस टाइम जो है ये हम लोग इनर साइड के ऊपर आ रहे हैं और इनर साइड की लेंस में भी आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर मल्टीपल जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और आजकल गजनवी ब्लॉक को सबसे ज़्यादा डिमांड में कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन है, रोड अप्रोच बहुत बेहतर है और यहाँ पे जो घर बना के बिकने के लिए अवेलेबल होता है वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई देखी जाती है। कमर्शियल के हवाले से भी तैयब भाई थोड़ा सा अपडेट करिएगा कि वो लोग जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में हमसे क्यूरी करते हैं। सेक्टर सी के बाद आज़म भट्टी एवेन्यू आया, उसके अंदर अच्छा खासा कुशन ऐड हो गया। अभी जो मुझे जिस कमर्शियल के अंदर थोड़ा कुशन है वो मैं समझता हूँ ये वाला रोड का कमर्शियल है जिसके ऊपर हम आ चुके हैं, जिसके अंदर 5 मरले के कमर्शियल हैं और 5 मरले के कमर्शियल में 30/40 डायमेंशन के कमर्शियल आपको मिलते हैं। और आप अब देखें प्रीवियस विज़िट हुआ उसमें चेंज और अब जो आज विज़िट कर रहे हैं उसमें मल्टीपल और नई बिल्डिंग्स ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर रेडी हो चुकी हुई हैं। तो कमर्शियल की क्या प्राइस रेंज चल रही है? वैसे भाई इस रोड पे जो मिनिमम कमर्शियल है वो 2.5 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड आगे जैसे ही एंटर होते हैं इस ब्लॉक में तो वहाँ पे 4.25 करोड़ 4 करोड़ तक की जो हमें डिमांड देखने को मिल रही है। और अगर इसी के इन बिटवीन अगर आप कहते हैं कि 3.5 पौने 4 का बजट है तो आपको अच्छा मेन बुलेवार्ड का प्लॉट मिल रहा है 5.33 मरला का, जिसको आप अच्छा रेंटल एंजॉय कर सकते हैं और आरओआई भी अच्छा है। अगर आप होल्ड करते हैं, खाली आप प्लॉट लेके होल्ड करना चाह रहे हैं 2 साल 3 साल के लिए, तो आपको मिनिमम वहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो भी इस तरह से। आप प्रीवियस जो पीछे वाला आज़म भट्टी एवेन्यू है उसका मिनिमम रेट देख लें, गजनवी की जो शुरू वाली स्टार्ट वाली नंबरिंग है 1 से लेके जो ऑनवर्ड आगे 7-8 नंबर तक प्लॉट है, वहाँ पे आपको 6 करोड़ का प्लॉट भी अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कवर्ड हो चुका है, सारा बन चुका है। और जो जिनके प्लॉट पड़े हुए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लॉट सेल ना करें क्योंकि वहाँ पे रेंटल्स अच्छे हैं, ब्रांड आ चुके हैं वहाँ पे सारे। तो कमर्शियल को बाद ही ब्रांड करता है, जैसे जैसे ब्रांड्स आता जाता है इसी तरह से आपके जो कमर्शियल में आरओआई अच्छा जनरेट होता है, रेंटल पर्पज से भी बड़ी बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल। और ये भी कुछ एरियाज जो इसका 700-800 वाली लेन्स हैं, इसमें
आपको अराउंड कोई 145-150 की रेंज के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ऑप्शन भी मिल जी, जाती है अगर बिल्कुल आप बजट इसमें। कम और रखते ये हैं। अच्छा बजट है और लोकेशन भी अच्छी है। देखिए मेन बुलेवार्ड के साथ हर रो को मेन बुलेवार्ड टच हो रही है, हर रो को मेन बुलेवार्ड टच हो रही है। और प्लस पॉइंट ये है कि खाली वहाँ पे नहीं 35-70 था जहाँ पे हम 2 करोड़ का डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे भी आप लास्ट में भी अगर आते हैं ना गजनवी के, तो आपको 35-70 ही कटिंग मिलती है और मिनिमम बजट में आपके पास बड़ी बेस्ट ऑप्शन है ये वाली नंबरिंग की। बिल्कुल सामने बैरियर टाउन लाहौर का सेक्टर एफ का स्कूल है और इस स्कूल के सराउंडिंग एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि इस टाइम कंस्ट्रक्शन का स्टेटस यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन है। और आपको जो राउंड टूर देने का पर्पज़ ही ये होता है कि आपको एक्चुअल रियलिटी पता चल सके कि किस ब्लॉक के अंदर क्या प्राइस रेंज चल रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और अगर आज हम आपको अपडेट करें करंटली बैरियर टाउन के अंदर प्रॉपर्टी का, तो इस टाइम जो ब्लॉक भी आप कंसीडर करेंगे वैल्यू वाइज वो उसकी वैल्यू रखता है और लोकेशन वाइज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। टीम पीपीएस आपको विज़िट करवाएगी और हमारे ना सिर्फ स्ट्रीट टूर बल्कि ड्रोन फुटेजेस और वर्चुअल टूर्स भी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। आप लोग pakistanpropertyservices.com.pk को सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक नए स्ट्रीट टूर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।